दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन आर्मी भर्ती की, जो कि राजस्थान में फ़िलहाल 5 आरओ है और 5 आरओ के अंदर भी आपकी आर्मी भर्ती चल रही है, जिसमें भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकेगा। तो जिस भी भाई का भारतीय सेना में जाने का सपना है, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान में 5 आरओ है, 500 जगह इंडियन आर्मी की रैली की जाएगी, जिसमें पहले आपको दौड़ में बुलाया जाएगा, उसके बाद में रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में आपको क्वालिफाई किया जाएगा इंडियन आर्मी के लिए। तो जिस भी भाई का सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, उनके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा 500 की 500, आप योग्यता वगैरह वहाँ से भी देख सकते हैं और मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। तो ये पीडीएफ आप देख सकते हैं। आरओ अलवर सेना भर्ती के लिए भी निकला है, आरओ मुख्यालय जयपुर के लिए निकला है, आरओ झुंझुनू के लिए और आरओ जोधपुर कोटा, ये 500 आरओ के लिए भर्ती निकली हुई है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं एक बार। सेना भर्ती कार्यालय कोटा का ये नोटिफिकेशन है और सभी कार्यालय का इसी प्रकार का नोटिफिकेशन है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय में दिया गया है। तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपकी ऑनलाइन पंजीकरण जो करने की तिथि है वह 14 मई 2021 से लेकर के 27 जून 2021 तक खुला रहेगा पोर्टल, और इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सैनिक सामान्य ड्यूटी सोल्जर के लिए, सैनिक टेक्निकल एवं सैनिक टेंडरमैन के लिए यहाँ पर योग्यता आपकी 10वीं और 8वीं रहेगी। और कोटा संभाग के लिए ये अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद जिलों के पात्र अभ्यर्थियों के लिए। और सैनिक लिपिक का मतलब कनिष्ठ सहायक, जहाँ पे आप कनिष्ठ सहायक और टेक्निकल सहायक भी यहाँ पे कह सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले, इन सभी के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। और तकनीकी एएनएम या एनए, पशु शिक्षा, सिपाही फार्मा, राजस्थान के सभी जिलों में, जिसमें बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और ये ज़िले आने चाहिए। इसके सिवाय जो कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आर्मी भर्ती रैली पात्र अभ्यर्थियों के लिए अजमेर, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, इन सभी के लिए ये है जो कि कोटा संभाग में रहने वाले हैं। उन सभी के लिए कोटा भर्ती केंद्र पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इन जिलों में जो भी अभ्यर्थी है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट वगैरह यहाँ पर देख लेते हैं। सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए आपकी 17.5 से 21 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, जो कि आपकी जन्म तिथि 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के मध्य हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपकी ऊंचाई है जो कि 170 सेमी होनी चाहिए, और आपका वज़न है जो कि उनों के मानदंड के अनुसार आपकी जो एज लिमिट है उसी के आधार पे आपका वज़न होगा। और सीना आपका जो कि 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए। और योग्यता की बात करें तो सैनिक सामान्य ड्यूटी सोल्जर के लिए है 10वीं पास मैट्रिक के साथ में मिलाकर 45% अंक आपके होने चाहिए कम से कम, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपके 33 नंबर होना ज़रूरी है। ग्रेस वगैरह लगा हुआ है तो फिर आप सेना में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जिसको ग्रेड वगैरह है, जिसमें ग्रेड के आधार पे जिसने पास कर रखी है, तो उनके जो है सी ग्रेड से ऊपर होने चाहिए, यानी कि 33 से 40% के मध्य आपके अंक हैं, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सैनिक टेक्निकल, केवल सैनिक टेक्निकल के लिए जो 17.5 से 23 वर्ष की उम्र रखी गई है यहाँ पर, और 170 सेमी ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और उससे जो आपका वज़न है वो आपकी उम्र के हिसाब से रहेगा।
और सीना सेम रहेगा, यहाँ पर 77 सेमी सीमा रहेगा और 5 सेमी का आपका फुला होना चाहिए। और यहाँ पे आप सैनिक टेक्निकल के लिए भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित होनी चाहिए आपकी, और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी साथ में 10+2 आपकी 12वीं होनी चाहिए। साइंस या मैथ के साथ में इंटरमीडिएट परीक्षा आपकी 50% अंकों सहित पास करनी ज़रूरी है। 12वीं पास आपकी 50% के आधार पर और प्रत्येक विषय में आपके 40 अंक होने चाहिए, तो ये आप सैनिक टेक्निकल में आवेदन कर सकते हैं। सैनिक टेंडरमैन में आप 10वीं पास, 17.5 वर्ष से 23 वर्ष उम्र रहेगी, 170 सेमी का आपकी हाइट रहेगी और 77 सेमी का सीना यानी छाती होनी चाहिए, 5 सेमी की आपका फुला होना चाहिए और आप यहाँ पे 10वीं पास, प्रत्येक विषय में 33 अंक होने चाहिए, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सर्टियर वर्ड, शेफ और वॉशमैन, ड्रेसर, टेलर, इन सभी के लिए जो नाई वगैरह, टेलर वगैरह है, उनके लिए यहाँ पर आपकी योग्यता 8वीं पास रहेगी और 17.5 से 23 वर्ष के मध्य आपकी उम्र होनी चाहिए, 170 सेमी हाइट होनी चाहिए, 77 का आपका सीना होना चाहिए और 5 सेमी का फुलाव, 8वीं पास, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33 अंक हासिल किए हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं 8वीं के अंदर, ठीक है ना। हाउस कीपर और मेंस कीपर भी इसके साथ में आ जाएगा। सैनिक, क्लर्क, स्टोन कीपर, तकनीक, इनके लिए 17 से 23 वर्ष की आयु है। सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर 17 से 23 वर्ष की आयु है। सिर्फ सामान्य सोल्जर के लिए आपकी 17 से 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों सभी के जो क्राइटेरिया वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर उम्र आपकी 17 से 23 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और आपका सीना जो कि कहीं पे 170 रहेगा, कहीं पे 162 रहेगा, किसी को 5% की छूट रहेगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन, ये विज्ञापन आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ से आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। सिपाही फार्मा के लिए भी आप 19 से 25 वर्ष के मध्य हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 170 की आपकी हाइट चाहिए, 77 सेमी आपका सीना और 5 सेमी का फुलाव, 10+2 समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो और न्यूनतम आपके 55% हो कुल अंकों के साथ, फार्मेसी व डिप्लोमा डी फार्मा किया हो या राज्य फार्मेसी काउंसलिंग, भारतीय फार्मेसी काउंसलिंग में आपका जो भी पंजीकरण किया हुआ हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सूट का भी प्रावधान रखा गया है। अधिकृत आदिवासी क्षेत्र के लिए 162 सेमी की आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और आपका सीना 77 सेमी होना चाहिए। वजन यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी के उम्मीदवार के लिए वजन का मानदंड BMI के अनुसार होगा, जैसा कि तालिका में दिया गया है, ठीक है ना। और सेवारत SOS, भूतपूर्वक SOS जो भी आपके है तो उनके लिए ऊंचाई में 2 सेमी की छूट रहेगी, सीने में 1 सेमी की और वज़न में आपकी 2 किलो की छूट रहेगी। इस प्रकार से तो ये मानदंड भी रखे गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा रैली साइट पर आपका जो होगा वो यहाँ पे आप प्रत्येक यहाँ पे जंपिंग होंगी जो कि आप विप और 9 फीट की आपकी जंपिंग रहेगी। इसमें प्रथम समूह में आप 5 मिनट 30 सेकंड तक का रहेगा और इसमें आपको 10 अप्स करते हैं तो फिर आपको 40 अंक दिए जाएंगे, 9 करते हैं तो 33 अंक और 8 जंप करते हैं तो फिर आपको 27 नंबर, 7 करते हैं तो 21 नंबर और 6 जंप करते हैं तो वो 16 नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो रैली की भर्ती है उसके आधार पे यहाँ पर नंबर इस प्रकार से दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और कोविड के निर्देश भी दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो बुलाते हैं उस समय, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। और आपका प्रवेश पत्र, फोटोग्राफर, शिक्षा प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, धर्म प्रमाण पत्र, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, ये सारे जो प्रमाण पत्र है वो बाद में आपको वहाँ पे मांगे जाएंगे। तो ये भी आपको तैयार करवाने पड़ेंगे जो कि नॉर्मल होते हैं।
ठीक है ना। और इस वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा www.joinindianarmy.nic.in पर आप जाकर के अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पे आप इंडियन आर्मी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये योग्यता वगैरह निर्देश वगैरह रहेगा। अलग अलग RO के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई है, तो आप देख सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में।